ऊंचा उठाए। कोई भी अपने मुंह को बंद ना रखे, कोई भी अपने मुंह को बंद ना रखे। मैं दोस्तों मुंह को खोल करके परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू महान है, तू महान है, तेरी स्तुति होगा, तेरी जय जयकार होगा। परमेश्वर हम अपने जीवन से, अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे परमेश्वर पिता हम अपने दिल से आपकी महिमा गाते हैं, स्तुति करते राजा। तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। तू ही है हमारा प्रभु। आत्माओं सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हम लोग उठा के तेरी, हालेलुया। महिमा हमारी आत्मा सच्चाई से, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। सारे लोग बहन लोग, तू ही है
मेरा सरस्तान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा सरस्तान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा सरस्तान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। सारे लोग अपने हाथ उठा के कहें प्रभु मैं हूँ यहाँ। आज लोग मेरी स्तुति लीजिए परमेश्वर, मेरे परिवार की स्तुति लीजिए, मेरे जीवन की स्तुति लीजिए, मेरे जीवन की स्तुति लीजिए परमेश्वर। प्रभु अपने बच्चों के आंसुओं को उत्तर को दीजिए, अपने बच्चों के आंसुओं को परमेश्वर पिता आप उनकी दुहाई को सुनिए परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा तेरे हाथ में हम अपने जीवन को देते हैं प्रभु। हमारे कलीसिया को बनाइए, हमारे कलीसिया के ऊपर में तेरे अनुग्रह का हाथ आने पाए, हमारे कलीसिया के ऊपर में परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा प्रभु, इनके जीवन के ऊपर में परमेश्वर अपने अभिषेक को रख रहो। और आज हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, हर एक शैतानी काम यीशु के नाम में टूट जाए, हर एक बीमारियां यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में इनके जीवन, इनके देह प्राणात्मा को छोड़ के सामने पाए। राजा 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 हर छोटे हर एक कहने प्रार्थना करे और भाई प्रार्थना करे और राजा यीशु तेरे नाम की महिमा देते, यीशु तेरे लहू के जीवन के ऊपर में लगाते हैं प्रभु। हम तेरे नाम से पूछा उठाते, कहते तू महान है। हमारे परिवार को बना, इनके जीवन को बना, हमारी कलीसिया को बना परमेश्वर के नाम। अपने अनुग्रह को हमारे जीवन के ऊपर में रखा स्वामी, अपना हाथ हमारे जीवन के ऊपर में रखा है पवित्र आत्मा तेरे लहू से ढांप ले परमेश्वर। अपने अनुग्रह को पिता हमारे जीवन के ऊपर में रखना। इन प्यारे लोगों के जीवन को प्रभु मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में देता हूँ प्रभु। सामर्थ्य परमेश्वर हम सारी बातों की आदर महिमा इज्जत आपको देते प्रभु। प्रार्थना उद्धार करने सताने वाले प्रभु यीशु के नामों के मानते को सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आज के वचन के लिए मैं चाहूंगा बहन मंजू आएंगे और प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। बहन मंजू, धन्यवाद यीशु।
थैंक यू लॉर्ड। सब लोग आगे, दीदी लोग सब लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद ईश्वर। ऐसे बिखर के ना बैठे, कृपया आगे आ जाए, कृपया बात ना करें। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you for your blessings, my Lord. Thank you for Lord Jesus. Thank you for everything you have done in our life, Jesus. Hallelujah. हमारे जीवित पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु से हम आपके नाम को उठाते हैं। सब आज आपके पवित्र विश्रामवार का दिन है प्रभु से, और आपने अपने वचन में कहा है पिता, विश्रामवार दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके पवित्र नाम को हम उठाते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु से। आज की सुबह हम विश्वास कर प्रार्थना करते पिता, आराधना में आपने उपस्थिति को दिया और ब्लेसिंग्स को दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके प्रिय बेटे के द्वारा जो कुछ भी वचन आज की सुबह हमारे बीच में रखा जाता है परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि आपका वचन कभी भी प्रभु जी बिना कार्य किए नहीं जाता है प्रभु जी। आपका वचन गोदे गोदे मांस को प्रभु जी छेद करता है पिता, वो पत्थर के हृदय को निकालकर मांस के हृदय बनाते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, वैसे आज की सुबह आपके वचन को हम ग्रहण करने के लिए हम तैयार होते हैं प्रभु जी। आपकी कलीसिया जब वचन को सुनती है प्रभु जी, तो आपके वचन के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए बड़ा अनुग्रह प्रदान कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आज की सुबह आपने अपने प्रिय बेटे को, अपने दास को अपने अभिषेक किया प्रभु जी, हम विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आपकी नाम का महिमा देते हैं प्रभु जी। उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों में सौंपता, आपके दास दासी को आपके हाथों में देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए। मैं चाहूंगा कि बच्चे, जितने बच्चे हैं सब संडे स्कूल के लिए जाएंगे, सब संडे स्कूल के लिए चले जाओ बच्चे लोग। जब बेटा दोनों ले जाओ, पुष्पा और रानी, जाओ बच्चे, जाओ बेटा ले जाओ सब लोगों को। इनके एक स्मरण पद, गीत स्मरण पद बाइबल में से भजन संहिता 23, ठीक है, सबको स्मरण कराओ। आने वाले संडे हम लोग पूछेंगे यहाँ पे, ले जाओ सबको भजन संहिता 23 स्मरण कराओ। छोड़ दो उसको, नहीं जाएगा वो, ठीक है। भजन संहिता 23 बिना बात किए जल्दी निकल जाओ। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय बात नहीं, हृदय की ओए टॉफी। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ईशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ईशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। पिता, हमारी सहायता कीजिए आज अपने वचनों को बोलने में प्रभु, हमारी सहायता कर प्रभु। धन्यवाद देते यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए मैं साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 50 अध्याय। सारे लोग निकालने भजन संहिता की पुस्तक और उसका 50 अध्याय। और हम पढ़ेंगे उसके 15 पद का हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 उसका 15, ये क्यों ना हम लोग सब मिलके पढ़ें। और लिखा है यहाँ पे, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्यों ना हम सब मिलके हम लोग बोलेंगे, संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यहाँ पे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। एंड कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल। और संकट के दिन तू मुझे पुकार। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा।
और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर यहोवा, सारे लोग जोर से बोले मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे संकट से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो परमेश्वर मेरे प्रियो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और वो किसको छुड़ाता है? पुकारने वालों को। किसको छुड़ाता है? पुकारने वालों को वो परमेश्वर छुड़ाता है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारे अच्छे दिन में सुने या ना सुने, परमेश्वर हमारे खुशी के दिन में सुने या ना सुने, परमेश्वर हमारे भलाई के दिन में मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है संकट के दिन मैं सहज से मिलने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। कोई आमीन बोले आमीन। संकट के दिन मैं सहजता से मिलने वाला परमेश्वर हूं। जिन दिनों में संकट के समय मेरे प्रियो आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, संकट के दिनों में मेरे प्रियो बड़े बड़े पहुंच काम में नहीं आता, संकट के दिनों में पैसे काम नहीं आते, संकट के दिनों में मेरे प्रियो अपने लोग भी आपको और मुझको छोड़ के चले जाते हैं। बड़े बड़े वादे मेरे प्रियो वो ऐसे ही मेरे प्रियो निकल जाते हैं। संकट के दिन मेरे प्रियो आपके साथ में और मेरे साथ में कोई खड़ा रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि संकट के दिन मैं तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए खुशखबरी है कि वो संकट के दिन में बड़ी सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर ना केवल संकट के दिन में मिलने वाला परमेश्वर है, लेकिन संकट के समय में आपको संकट से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अपने बगल वालों को बोलिए आपके संकट के दिनों में, मैं सोचता हूँ ठंडी खत्म हो गया इसलिए हाथ मिला के बोले तो अच्छा रहेगा। आमीन। हाँ बोलिए, हाथ मिला के बोले संकट के दिनों में प्रभु यीशु मसीह नासरी आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया। हो सकता है कि मेरे प्रियो आपने संकट के समय कई लोगों को पुकारा हो, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने नातों को, अपने कलीग लोगों को। मेरे प्रियो, आपने जिन लोगों के ऊपर में आपका भरोसा रहा होगा, उन इंसानों को आपने पुकारा होगा, आपने मदद मांगी होगी, आपने गुहार लगाया होगा, वे आपकी सुने या ना सुने, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, स्वयं परमेश्वर का वादा है कि मैं संकट के दिन में मैं तेरे सुनने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो परमेश्वर मेरे खुशी के दिन में मिले या ना मिले, मेरे अच्छे दिन में मिले या ना मिले, लेकिन वो संकट के दिन में सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। इंसानों का स्वभाव होता है कि इंसान हमारे अच्छे दिनों में आके खड़े हो जाते हैं, इंसान आपके और मेरे साथ में हमारे खुशियों के समय में आके खड़े हो जाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जब संकट के दिन आते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपके और मेरे साथ में चलते हैं। रोग और बीमारी के समय में जब आप और मैं पढ़ते हैं तो हमारे अपने लोग ही मेरे प्रियो सबसे पहले अपना पलड़ा छान लेते हैं, हमारे कलीग लोग मेरे प्रियो हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, हमारे सगे हमारे अपने भी मुंह को मोड़ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वो हमारे संकट के दिन में हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। ये मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन है। लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ वचन बिना एक बिंदु भी बिना पूरा हुए भी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो ताया हुआ है। बोलो परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। ताया हुआ है मतलब कि वो परखा हुआ है, बिल्कुल खरा है। हालेलुया। वो सिद्ध वचन है। बोलो परमेश्वर का वचन सिद्ध वचन है। और मेरे प्रियो हजारों वर्षों से विश्वासी लोग मेरे प्रियो अपने संकट के दिनों में इस वचन के द्वारा उन्होंने बल को मेरे प्रियो पाया है। संकट के दिनों में इसी वचन से मेरे प्रियो उन्होंने आगे बढ़ने की प्रेरणा को पाया हुआ है। बीमारी के समय में मेरे प्रियो ये वचन उनके जीवन के लिए औषधि का काम आया हुआ है। और मेरे प्रियो जब एक इंसान की जब आशा खत्म हो जाती है तो इसी वचन के द्वारा वो आशा को पाता है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा इसी वचन के द्वारा ही पूरा होता है। आमीन। संकट के दिन आपको मुझको क्या करना है? परमेश्वर को पुकारना है। बोलो संकट के दिन में अपने परमेश्वर को पुकारना है। संकट के दिन में प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। हालेलुया।
आज मेरे प्रिय, यदि आप संकट में हैं, किसी भी प्रकार के रोग और बीमारी में हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के दुख में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। ये स्थान परमेश्वर का मेरे प्रिय पुकारा जाने वाला स्थान है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने मुंह को पसार तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। हालेलुया। जैसे लोग कहते हैं परमेश्वर हमारी मन की बातों को जानता है, परमेश्वर हमारे दिल की बातों को जानता है। हाँ, वो हमारे मन की बातों को जानता है, हमारे दिल की भी बातों को जानता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू पुकार। हालेलुया। बिना पुकारे हमारी प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुनेगा? आप कहते होंगे क्या परमेश्वर को पुकारना जरूरी है? जी हाँ, परमेश्वर को पुकारना जरूरी है। आप कहते हो क्या परमेश्वर बिना पुकारे नहीं सुन सकता है? सुन सकता है। हालेलुया। वो आपके मन की भी बातों को जानता है। लेकिन आपके यदि आप माता पिता हैं, यदि अभिभावक हैं, तो आप जरा सोचो, कल्पना करो कि यदि आपका बच्चा मेरे प्रिय केवल इशारों में बात करता है तो आपको कैसा लगेगा? वो छोटा था तब मेरे प्रियो आप उसके रोने के गिलकारियों को जान जाते थे कि अब उसको मेरे प्रियो उसको भूख लग गया है, उसको दूध पिलाना है। जब मेरे प्रियो वो अपने डायपर को गीला कर देता था, उसके गिलकारियों से जान जाते थे कि इसका डायपर गीला हो गया है। मेरे प्रियो उसके चिल्लाने के, उसके कहारने के हर एक शब्द को आप जान लेते थे। लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, क्या अभी भी उसी हरकत से आप उसको जानना चाहोगे? कदापि नहीं। आप मेरे प्रियो इस बात को सोचोगे, मेरा बच्चा कम से कम मुंह तो खोले और कहे पापा मुझे इस बात की जरूरत है, मम्मा मुझे इस बात की जरूरत है। लेकिन बच्चा बड़ा हो गया है और अभी तक नहीं बोलता, तो आपका मन कैसा लगेगा? खिदित होगा कि नहीं होगा? मेरे प्रियो कुछ लोग यही कहते हैं प्रभु सब जानता है, मेरी मन की बातों को जानता है, ओ मैं प्रार्थना करूं या ना करूं, ओ मैं पुकारूं या ना पुकारूं, परमेश्वर सुन लेगा। नो 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 नो, नहीं मेरे मित्रों, नहीं मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पुकारे। हालेलुया। अपने संकट के दिल में आप और मैं पुकारे, परमेश्वर के सामने गुहार को लगाएं। मेरे प्रियो, जब इस्राएली 430 साल मिस्र के अंदर में गुलाम थे, मेरे प्रियो वो भूसी की रोटी खा रहे थे, दुख भरे आंसुओं को रो रहे थे, उनके पीठ के ऊपर में कोड़े लग रहे थे। तब उस समय निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में लिखा है, उस समय उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। वे चिल्लाने लगे, वे कहारने लगे और उन्होंने कहा, हे हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर, याकूब अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, आप हमें छुड़ा लीजिए, आप हमें छुड़ा लीजिए। उस समय मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन की 3 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को, उनके कहारने को, उनके पीड़ाओं को सुना है। आमीन। और उनके आंसुओं को देखा है। परमेश्वर के कान भी है, परमेश्वर के आंख भी है। वो अंधा परमेश्वर नहीं है, वो बहरा परमेश्वर नहीं है, वो हाथ का बनाया परमेश्वर नहीं है, मनुष्यों ने उसकी रचना नहीं की है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो आपका और मेरा परमेश्वर है, उस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे प्रियो अपने कानों से आपके दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है। यदि आप संकट के समय में यदि रो रहे हैं, वो संकट के समय में मेरे प्रियो आपके संकट भरे आंसुओं को वो देखने वाला परमेश्वर है। जिन दिनों पे मैं संकट के अंदर में था, जिन दिनों मैंने परमेश्वर को पुकारा, वे परमेश्वर मुझे संसार से छुड़ा लीजिए, हे परमेश्वर इस संसार के भवसागर से मुझे छुड़ा लीजिए। ओ परमेश्वर छुड़ाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप साधु सुंदर सिंह के बारे में जानते होंगे। साधु सुंदर सिंह मेरे प्रियो एक सिख घराने से मेरे प्रियो आए और एक सिख घराने में पैदा हुए और अपने जीवन में मेरे प्रियो जब वो एक सच्चे परमेश्वर को जब वो खोज रहे थे, तब उन्होंने पुकारा, कहा यदि कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे दिखाई दे। यदि वो परमेश्वर मुझे नहीं दिखाई देगा, तो उनके घर के बगल से रेल की पटरी गुजरती थी। वो कहते मैं आज की रात्रि ही जाऊंगा और मैं आत्महत्या कर लूंगा। पहली गाड़ी आई, मेरे प्रियो वो कहने लगे थी कोई परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर मेरे सामने दिखाई दे, मुझको और अनुभूति कराए। तब मेरे प्रियो वो कहते यदि नहीं दिखाई देगा तो मैं जाके रेल की पटरी में अपने जीवन को दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तब मेरे प्रियो दूसरी गाड़ी भी चली गई। भोर के समय में तीसरी गाड़ी जाने वाली थी। तब मेरे प्रियो कहे यदि कोई सच्चा परमेश्वर है मुझे दिखाई दे। तब मेरे प्रियो उस समय प्रभु यीशु मसीह उनके घर में प्रकट हो गए मेरे प्रियो। अब जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में प्रकट हो गए तो कहे साधु, मार्ग, सत्य और जीवन
मैं हूं। उन्होंने पूछा तुम्हारे सत्य जीवन आप कौन है? उन्होंने कहा मैं यीशु हूं। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जब आप और मैं जब पुकारेंगे, वो परमेश्वर आपके और मेरी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। पुकार के तो देखो, जब आप पुकारेंगे उस परमेश्वर के कहेंगे हे यीशु मसीह नासरी मेरी मदद कर, वो परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करेगा। यदि आप पहला सामुएल की पुस्तक को आप निकालेंगे तो आप और मैं यहाँ पर एक स्त्री का वर्णन को पाएंगे, और उस स्त्री का नाम है हन्ना। आइए क्यों ना आप और मैं निकालें पहला सामुएल की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, और मेरे प्रिय हम उसके पहले एक पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीन नगर का निवासी एल्काना नाम का एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूब का पुत्र तोही का परपोता एलोही का पोता यरोराम का पुत्र था। उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना, दूसरी का नाम पनिन्ना। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सिलोह में जाता था। वहाँ होप्नी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता तब तो वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे और बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान देता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चढ़ाकर बुढ़ाती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती तब पनिन्ना उसको चढ़ाती। वह रोती और खाना न खाती, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी और उससे मन्नत मांगने लगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल न जाए और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं जीवन भर उसके लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रिय हन्ना नाम की एक दुखियारी स्त्री थी। वो बड़े संकट में है, और संकट में कैसे है? मेरे प्रियो लिखा हुआ है मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में, उसके पास कोई संतान नहीं है। परमेश्वर ने उसके कोख को बंद रखा हुआ है, तो एक बांझ है। और मेरे प्रियो, जब मेरे प्रिय विवाह के कई वर्षों के बाद एक स्त्री को जब संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो मेरे प्रियो उसको बहुत से मेरे प्रियो शब्दों का जो प्रहार होता है, कटु वचन होता है, उसके हृदय को आर पार करके छलनी कर देता है। मेरे प्रियो हन्ना इसी प्रकार से बहुत से कटु वचन को वो झेल रही थी, बहुत से मेरे प्रियो अपमान के साथ उसको आगे बढ़ना था। अरे बाहर की तो छोड़ो, उसके घर में ही मेरे प्रियो एक ऐसी स्त्री थी जो उसको कटु वचन कह कह के बार बार उसके हृदय को मेरे प्रियो दुखित करती रहती थी। हन्ना दिन रात रोती, वचन में लिखा वो रोती और रोती और रोती, यहाँ तक कि वो खाना नहीं खाया करती थी। मेरे प्रियो उसका दिल इतना दुखी हो गया था संकट के मारे, वो चिढ़ाने के मारे, कि मेरे प्रियो वो व्याकुल और बहुत ही ज्यादा परेशान, अत्यंत लिखा हुआ है कि अत्यंत उसका मन दुखी हो गया था, उसका मन मेरे प्रियो व्याकुल हो गया था। उसके हृदय के अंदर में वेदनाओं की कोई सीमा नहीं थी मेरे प्रियो, और उसके घर में बहुत उसको चिढ़ाया जाता। मेरे प्रियो यदि वो बाहर में निकलती रही, लोग कहते अरे ये तो बांझ है, इसके शकल मत देखो, ये बांझ स्त्री है। मेरे प्रियो अपने परिवार में चिढ़ाई जाती थी, बाहर भी वो चिढ़ाई जाती, आस पड़ोस में उसकी नाम धराई की जाती थी। इसके कारण से वो बहुत ही व्याकुल हो गई और दिन रात रोती रहती थी। उसके पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता रहा होगा मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो उसके परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब जब वो सिलो जाती थी, बोलो जब जब वो परमेश्वर के घर जाती, हालेलुया, जब जब वो परमेश्वर के घर में जाती थी, वो परमेश्वर को अपने मुंह को खोल के वो पुकारती थी। हालेलुया, वो पुकारती थी, हे परमेश्वर मेरी सुधि ले लीजिए। आमीन। वो मन ही मन व्याकुल होकर परमेश्वर से वो प्रार्थना करती, लिखा है बिलख बिलख कर रोती
परमेश्वर से प्रार्थना करती और मन्नत मांगती थी। और वो कैसे पुकारती थी? हे सेनाओं के यहोवा, सचमुच तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर तू अपने दासी के दुख पर क्या करे? दृष्टि करे। क्यों? क्योंकि वो जानती थी मेरे परमेश्वर की आंख है। हालेलुया, वो जिंदा खुदा है, मुझको देख। हालेलुया। अभी हमने गीत तो गाया, मैं हूं यहाँ। हम कह रहे प्रभु मैं तेरे भवन में हूं। आमीन। आज के दिन हम पिकनिक में नहीं है, आज के दिन हम काम में नहीं है। बहन मंजू यहाँ पर आई, कहे परमेश्वर आज हम विश्राम दिन में आज हम तेरे घर में। हालेलुया। विश्राम दिन मेरे प्रिय परमेश्वर के घर में रहने का दिन है। हालेलुया। विश्राम वार को मेरे प्रिय परमेश्वर के भवन में पुकारने का दिन है। ये आराधना का दिन है, पिकनिक जाने का दिन नहीं है। हालेलुया। रिश्तेदारों में संगति करने का दिन नहीं, यात्रा करने का दिन नहीं, लेकिन परमेश्वर को पुकारने का दिन है। हालेलुया। आप और मैं यदि उन्नत को पाना चाहते हैं, यदि आप और मैं मेरे प्रिय अपने घर में भलाई को देखना चाहते हैं, आपको और मुझको परमेश्वर के घर का आदर करना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर का घर का आदर करेंगे, परमेश्वर हमारे घर को भी क्या करेगा? आदर करेगा। परमेश्वर हमारे घर को बनाएगा। घर को बनाने से तात्पर्य ये नहीं है कि आपके ईंट और बिल्डिंग को बनाएगा, आपके परिवार को बनाएगा, आपके बच्चों को, आपके बच्चे को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपके घर के जितने लोग हैं उनको सबको बनाएगा, ताकि मेरे प्रियो आपके घर के अंदर में कुशलता रहने पाए। आमीन। ये जो स्त्री है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के घर को महत्व दे रही है, उसके घर को आदर दे रही है, और उसके घर में मेरे प्रियो चुगली का काम नहीं हो रहा है। हालेलुया। कुछ लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के घर में भी चुगली करने का काम करने लग जाते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के घर में भी मेरे प्रियो बुराई करने का काम करने लग जाते हैं। परमेश्वर का घर बुराई करने का घर नहीं, चुगली करने का घर नहीं है, लेकिन ये घर प्रार्थना का घर है। स्वयं परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रियो, लूका के सुसमाचार में, यशायाह में कहा, मेरा घर हर जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। और जो प्रार्थना अब से इस स्थान में की जाएगी, उसके लिए मेरे आंख और कान लगे रहेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय हन्ना जानती थी कि परमेश्वर के आंख उसके घर में लगे रहते हैं, इसलिए वो पुकारती है, हे परमेश्वर सचमुच तो अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे। हालेलुया। और कहती है मेरे प्रियो, और मेरी सुधि ले। आमीन। मेरी क्या ले? सुधि ले। और कहता है अपनी दासी को भूल न जाए, और वो कहती है अपनी दासी को पुत्र दे। करेक्ट प्रार्थना, सही प्रार्थना क्या चाहिए आपको? हालेलुया। आपके जीवन के अंदर में क्या संकट है? यदि आप कैंसर से हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, टीबी है, आपके जीवन में यदि संतान नहीं है, आप सही प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से अपने दिल की बातों को खोल कर कह दीजिए। दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के सामने अपने हृदय की बातों को खोल कर रख देता हूं। अपने जीवन की हर एक बातों को परमेश्वर के सामने खोलकर मेरे प्रियो रख दीजिए। और सब प्रार्थनाओं को मानती है, साथ में वो वादा भी करती है, परमेश्वर यदि अपनी दासी को तू पुत्र दे दिया तो मैं जीवन भर यहोवा तेरे भवन में उसे मैं अर्पण कर दूंगी, और उसके सिर पर कभी भी छुरा फिरने नहीं पाएगा। और मेरे प्रियो वो चली जाती है जिसकी पुकार को परमेश्वर सुन लेता है। आमीन। हालेलुया। उसकी पुकार को परमेश्वर सुन लेता है मेरे प्रियो। तब लिखा हुआ है, तब यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो 27 पद में, वह यही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। हालेलुया। एक लड़का पैदा होता है 9 महीने के बाद में मेरे प्रियो, तब उसको देखती है और कहती है, जो मैंने मुंह से मांगा था, बोलो मैंने मुंह से मांगा था। हालेलुया। क्या करती है? वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की। आमीन। प्रार्थना कर रहे हैं कि हम चुपचाप खड़े हैं, कि हम यहाँ जाने के बाद भूल जा रहे हैं? मेरे प्रियो प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना करो। 2026 मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन के अंदर में सफल होना चाहते हैं, कुछ बातों को स्मरण रखें। सबसे पहली बात है मेरे प्रियो, नित्य आप अपने बाइबल को पढ़ें। आमीन। पहली बात। दूसरी बात, नित्य प्रार्थना करें। तीसरी बात, उपवास रहें। चौथी बात जो मेरे प्रियो जो है वो है परमेश्वर की आराधना करें। पांचवी और अंतिम बात, परमेश्वर के घर को मत छोड़ो।
हालेलुया। ये 5 बातें यदि आपने अपने जीवन के अंदर में गांठ को बांध लिया, आपको सफल होने से मेरे प्रियो आपका दुश्मन भी नहीं रोक सकता है। कोई आमीन नहीं हुआ। हालेलुया। दुश्मन प्रबल नहीं हो सकता। 5 बातें। पहली बात क्या है? पहली बात परमेश्वर के वचन को पढ़ना। दूसरी बात प्रार्थना करना। तीसरी बात कम से कम सप्ताह में 1 बार तो उपवास रखो, उपवास रखना। तीसरी बात परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। 5वीं बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन को कभी भी कि कोई भी इतवार को मत छोड़े। आमीन। जब जब परमेश्वर का घर खुलता है, परमेश्वर के घर आए। अपने बाइबल के पीछे लिख लें, अपने दिमाग के अंदर में मेरे प्रियो हम इसको स्मरण कर लेने पाए। आमीन। ये कहती है यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। मुंह मांगा वर कब मिलेगा? मन से नहीं, जब मुंह खोलेंगे। हालेलुया। मन चाहा वर नहीं, मुंह मांगा वर। बोलो, मन चाहा वर नहीं, मुंह मांगा वरदान। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मुंह मांगे वरदान को सुनने वाला परमेश्वर है। जब आप और मैं परमेश्वर के भवन में संकट के दिन में अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करेंगे, हम यहीं पर आके गवाही देंगे कि परमेश्वर से मैंने जो कुछ प्रार्थना किया हुआ था, परमेश्वर ने मेरे मुंह की प्रार्थनाओं को सुना था। एक स्त्री जिसके जीवन के अंदर में संकट है, एक स्त्री जिसको लोग ओछा स्त्री मान रहे हैं, एक ऐसी स्त्री जिसको लोग अशुभ स्त्री मेरे प्रिय जान रहे हैं, एक स्त्री ऐसी जो बांझ है, संकट के दिन में है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। तो मेरे और तेरे अच्छे दिन में सुने या ना सुने, लेकिन उस संकट के दिन में मेरे प्रिय सहजता से प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। लूका के सुसमाचार को निकाल लेंगे हम लोग। लूका के सुसमाचार उसके 10 अध्याय को निकालेंगे। मरकुस का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 46 से 52 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, लोग ये यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमई का पुत्र बरतमई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। हालेलुया। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले यरीहो में आ रहे थे मेरे प्रियो, और जब वह और उसके चेले बड़ी भीड़ के साथ यरीहो की ओर बढ़ रहा था, तब लिखा है कि यरीहो में एक अंधा भिखारी था। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे वर्षों से भीख मांग रहा है और उसके हाथ में कटोरा है, बोरे में बैठा हुआ मेरे प्रियो। और जब वो किसी से पूछ रहा, अगल बगल कई भिखारी है, कई भिखारियों से पूछ रहा, ये भाई इतना आवाज क्यों आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, अगल बगल कई भिखारी बैठे हैं, रास्ते में आने जाने वाले लोग मेरे प्रियो बगल वाले से पूछा होगा, अपने मेरे प्रियो पड़ोसी भिखारी से, ए भाई इतनी आवाज क्यों आ रही है, ये शोरगुल क्यों है? मेरे प्रियो उन्होंने बोला होगा, शायद यीशु मसीह नासरी आ रहा। मेरे प्रियो, एक अंधा है तो दूसरा लंगड़ा होगा, तो कोई देखने वाले भिखारी बोले यीशु मसीह नासरी आ रहा। हालेलुया। भिखारी तो भी क्वालिटी कई किस्म का होता है, कोई अंधा भिखारी है, कोई लंगड़ा भिखारी है, कोई लुलुआ भिखारी है। ठीक है, तो मेरे प्रियो एक लंगड़ा वाला बोला होगा, ठीक है, अंधा वाले से लंगड़ा वाला बोला होगा कि यीशु मसीह नासरी यहाँ पर से जा रहे। बोले यीशु मसीह नासरी जा रहे? अच्छा, ये वही यीशु नासरी है जिसकी जो चर्चा है वो पूरे इस्राएल में फैल गई। बोलेंगे हाँ, वही यीशु मसीह नासरी है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है, बीमारों को चंगा करता है, जो आशाहीन हो जाते हैं उनके लिए वो आशा का किरण बन जाता है। मेरे प्रियो, उसने कहा होगा कि वो यीशु मसीह नासरी कब जाएगा, वो इंतजार में बैठा हुआ है। और जैसे ही मेरे प्रियो वहां से यीशु मसीह नासरी जब जा रहे हैं, तो मेरे प्रिय अंधा
भिखारी जो तिमई का पुत्र बर्तमई है, क्या लिखा हुआ है कि वो जोर जोर से पुकार रहा। क्या कर रहा है? 47 पद पे 47 वह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार का, बोलो पुकार का। हम लोग पुकारते हैं, बगल वाले से बोलो आप पुकारते हो। गीतों में पुकारना है, हालेलुया। गीत के द्वारा बोलो ना, स्तुति आराधना के द्वारा पुकारना है, प्रार्थना के द्वारा पुकारना है, वचन को पढ़ने के द्वारा पुकारना है। जब हम उत्तरवादी कोई पढ़ते नहीं, बोलो। परमेश्वर ने मुंह क्यों दिया है? कि झगड़ा करने के लिए नहीं, तेरी झगड़ा के लिए तो मतलब फिर तवाफ में तुम तेज, फिर तब वही जनते नहीं आए। मैं कहूँ लागू छाती में चढ़ेगा तो रौंग दो, ऐसा वाला क्या ना? उदय भैया पहले बहुत खतरनाक थे, ठीक है। स्टेज में आता तो स्टेज पूरा चल जाता था। अरे ऐसा डांसर आदमी थे, मैं इनको बोलता हूँ हम 25 दिसंबर डांस कर आते नहीं, एक बार बस डांस किए हैं तो उस डांस अलग मजा नहीं है। यूट्यूब में है ना, हाँ यूट्यूब में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ लोग हंसते भी नहीं, ऐसा गंभीर बने रहेंगे। मतलब चेहरे पर परमेश्वर ने हमको जानवर नहीं बनाया। जानवर हंसता नहीं है, जानवर हंसता ही है, खाएगा। हम जानवर नहीं है, हलू इंसान है। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। मुंह खाने के लिए बस खाई रहे, खचर 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 खचर। प्रार्थना करने के लिए, बोलो प्रार्थना करने के लिए, पुकारने के लिए। चर्च में क्या करना है? पुकारना है। क्या करना है? जोर से बोलो, सब लोगों को प्रार्थना में पुकारना है। बगल वालों को बोलो पुकारना है। जो अंधा है वो देख ही नहीं पा रहा है, फिर भी पुकार रहा। यीशु मसीह नासरी दया करिए। हम लोग सब कुछ जान रहे फिर भी चुप है। अपने होठों को इस्तेमाल करना है। बाइबल में लिखा हुआ है ना कि इस मुंह के अंदर में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों है। हमें कम से कम जब तक जिंदा है हम लोग पुकारते करिए। देखो कुछ चीजें खत्म नहीं होगा, कुछ चीजें खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आराधना कभी खत्म नहीं होगा। हम लोग यहाँ आराधना कर रहे हैं ना, स्वर्ग में भी जाके हमको आराधना करना पड़ेगा, इसलिए सीख ले। हम लोग बोले वहां पर स्वर्गदूत बोलेगा अरे तुम गा नहीं रहे, सीखा ही नहीं। अरे 4 चिमटा मारेगा पीछे, समझ रहे हो तुम लोग? इर्सी फिरसी क्या नाम है? तुम लोग ऐसा नाम रखो करो कि मतलब याद हो जाए। ऐसा नाम तुम लोग रख देते हो कि मतलब हमको याद ही नहीं होता है, लेते भी नहीं बनता है। देखो उदय क्या बढ़िया नाम है, पिंटू, लक्की, क्या नाम बता? क्या नाम? रांझा, फिर रांझा, आकांक्षा, और इसका आकाशी, आकाश से आकाशी। हे प्रभु मेरे को बुद्धि दे, मैं नाम तो याद कर सकूं। हालेलुया। ठीक है, आकांक्षा, आकाशी, बुलबुल, और उसका नाम है रिंकी। हाँ ठीक, तेरा नाम तो जानता हूँ। हाल नाम भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है मेरे को। कुछ का कुछ नाम मैं रख देता हूँ, ठीक है ना? गुस्साए मत करो। हालेलुया। पुकारना है। क्या करना है? पुकारना है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? आपने क्या पढ़ा? संकट के दिन तू मुझे पुकार। आमीन। पुकारना है। अंधा भिखारी पुकार रहा है, कैसे? जोर जोर से, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह नासरी मुझ पर। भीड़ में क्या सुनेगा प्रभु यीशु मसीह? नहीं। हाँ सुनेंगे तो डंडा। ये इंसान नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया। नहीं बोलते, विश्वास के साथ पुकार रहा है। मैं विश्वास के साथ में क्या कर रहा है? चाहे भीड़ में हो,
जो जक्कई था, जक्कई को मेरे प्रिय वो गुल्लर के पत्ते भी छिपा नहीं सके यीशु मसीह की आंखों से। हालेलुया। दाऊद कहता है मैं घोर अंधकार की तरह भी होकर चलूं, हानि से नहीं डरूंगा। आमीन। मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में भी जाऊं तो तू वहां है। अधोलोक भी आप पर मुझको छिपा नहीं सकता है। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यहूद की पुस्तक में कि तू घोर अंधकार में भी मानो दिन की उजियाले के समान देखने वाला परमेश्वर है। कई लोगों को सुनिए, कई लोगों को अंधकार से डर लगता है। अंधकार से डरो मत। भजन संहिता उसके 18 में लिखा हुआ है कि वो मेघों को अपना सवारी और अंधकार को अपना छिपने का स्थान बनाता। अंधकार में हमारा परमेश्वर रहता है, शैतान नहीं रहता है। कौन लिखा हुआ? बात पचा नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार से आप पर मुझको डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। अंधकार से डरे शैतान, अंधकार से डरे हमारा दुश्मन। आमीन। परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। ये मेरे प्रियो, ये पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह नासरी मुझ पर दया कर। हे यीशु मसीह नासरी मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, बगल के लोग कहेंगे तू क्या पुकार रहा है? मारे मारे उसको मार रहे हैं, भीड़ भी उसको मारे। चुप बोलो, चुप चुप चुप। मेरे प्रियो, बगल वाला आप रोएंगे, आपको मेरे प्रियो देखेगा। बगल वाले की परवाह मत करो। हालेलुया। बगल वाले की परवाह मत करो। आपको नाचने का मन करता है नाचो, आपको चिल्लाने का मन करता है चिल्लाओ, आपको रोने का मन करता है रो। बगल वाले की परवाह मत करो। बगल वाला आपका सहयोग नहीं कर सकता है। ये मेरे प्रियो जान गए, इतने सालों से मैं तो किसके साथ ही बैठा हुआ हूं। हेलो, बर्तमई जानता है बगल वाला जो भिखारी है, इतने सालों से तो मैं इसके बगल में ही बैठा हूं। सहायता कर सकता तो कर सकता, मदद कर सकता तो पहले ही कर सकता है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता है। आज मैं पुकार रहा हूं, जो मेरी सहायता कर रहा है उसमें भी इसको जलन हो रहा, उसमें भी इसको चिढ़ हो रहा, आज चुप करा रहा। भीड़ भी आ रही, भीड़ मार रही है। मेरे प्रिय, कोई मार रहा है, कोई चुप करा रहा है, कोई गाली दे रहा है, बगल वाला मदद नहीं कर सकता है। लिखा हुआ जितना इसको मार रहे थे, जितना इसको चुप करा रहे थे, और भी ज्यादा पुकारने लगा। क्या लिखा हुआ है? बहुत दिनों से डांटा मतलब कुछ भी बोले होंगे। हालेलुया। बगल वाला चुप, चिल्ला रही है, पता नहीं कहां हम लोग आ गए हैं। बगल वाला मदद नहीं कर सकता। सालों से बगल वाला बैठ रहा है। हालेलुया। आपके पास में क्या आपकी मदद किया? नहीं किया। मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम बगल वाले के लिए नहीं आए हैं, हम अगल और बगल वालों के लिए नहीं बैठे हैं, हम परमेश्वर के लिए बैठे हैं। आमीन। हालेलुया। उसको जो कहना है कहने दो, जो सोचना है सोचने दो। आपकी घर की परिस्थितियां आपका बगल वाला नहीं बदल सकता। आपकी बीमारी को आपके बगल वाला नहीं बदल सकता है। आपके बच्चों को बगल वाला नहीं बदल सकता। आपका पड़ोसी नहीं बदल सकता है। आपका पास बैठने वाला नहीं बदल सकता है। आमीन। इसके डांटने से आपको और मुझको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जितना वो डांटे उतना हमको परमेश्वर को महिमा देना है। हालेलुया, हालेलुया। जितना उसको डांट रहे थे, आपको चर्च आने में शायद हो सकता है लोग डांटे, आपको परमेश्वर की महिमा करने में हो सकता है लोग डांटे, लेकिन याद रखें वही डांट एक दिन गवाही का कारण बन जाएगा। हालेलुया। अभी मैं आऊंगा, जो डांट रहे थे उनके साथ में क्या हुआ होगा। तब मेरे प्रियो, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। तब वो लिखा है, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर। हालेलुया। दया मांग रहा, क्या कर? मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। आमीन। यीशु आगे बढ़ गया। तब मेरे प्रियो कहा, जाओ उसे क्या करो? बुलाओ। यीशु क्यों आगे बढ़ गया मेरे प्रियो? बाद में बताता हूं। कहा जाओ बुलाओ। जो लोग डांट रहे थे, जो लोग मार रहे थे, जो लोग चुप करा रहे होंगे, वही लोग चित गए और जाके उससे क्या कह रहे हैं? यीशु कहता क्या करो? उसे बुलाओ। यीशु कहता उसे बुलाओ। कौन बुला रहा है? राजा बुला रहा है। समझ नहीं आया आपको? राजा बुला रहा है। आमीन। अभी किसी को कलेक्टर बुला ले, अरे बाप रे, अभी खुल गया दिमाग। कलेक्टर का हमारा मतलब वो भी राजा है। हमें राजाओं का राजा है हमारा प्रभु। हमारा प्रभु को कौन है? राजाओं का राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु
भिखारी को राजाओं को। हालेलुया। कोई आइडेंटिटी नहीं है इसके पास, कोई पहचान नहीं, कोई योग्यता नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को बुलाते हैं। आप बोले मेरे पास तो, मैं तो पढ़ने नहीं जानता, मैं तो ये नहीं जानता, मैं तो ऐसी जाति से आता हूं जिस जाति को कोई पूछता भी नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं अयोग्य लोगों को बुलाता हूं। आमीन। जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, मेरे प्रियो उसको प्रभु बुला रहा है। और मेरे प्रियो तब लोग आए और लोग उसने कहा, यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। परमेश्वर ने आपकर मुझको बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपकर मुझको बुलाया है। तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा ढाढ़स बांध। वो लोग क्या कर रहे हैं? ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझको बुला रहा है। यीशु आज मुझे बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें किस लिए बुला रहे हैं? मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। जो मैंने पुकारा है उस पुकार को प्रभु यीशु मसीह ने सुन लिया है। मेरा आवेदन परमेश्वर के सामने हाजिर हो गया है, मेरी विनती परमेश्वर के सामने पहुंच गई है। स्वर्गदूत मेरे प्रिय कुरनेलियुस के घर में आता है कि तेरी प्रार्थना, तेरी विनती, तेरा दान, तेरा भेंट परमेश्वर के सामने स्मरण आ गया है। आमीन। हालेलुया। क्या लिखे कुरनेलियुस के बारे में? वो दिन में 3 बार परमेश्वर को पुकारता था। कितने सप्ताह हो गए मेरे भाई, कितने महीना हो गए मेरे भाई, कितने साल हो गए कि हम परमेश्वर को पुकारे नहीं है। कुरनेलियुस के बारे में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में कि वह दिन में 3 बार परमेश्वर को पुकारता था। इसलिए स्वर्गदूत उसके घर में आ गया, कहता है तेरे दान, तेरे भेंट, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंच गया है। हालेलुया। दान और भेंट किसको देता था? याजक लोगों को। आमीन। लेकिन परमेश्वर के पास कैसे पहुंच गए? क्योंकि मेरे प्रियो, जो याजकों को हम देते हैं, हम किसी इंसान को नहीं, हम परमेश्वर को देते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो भेंट, जो दान आज आप यहाँ पर लेके आते हैं, वो आप मेरे प्रिय पास्टर्स के लिए नहीं देते हैं। किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं। इसलिए जब कभी भी आप देते हैं तो इस बात को मत सोचो कि हम किसी इंसान को दे रहे हैं, हम परमेश्वर को दे रहे हैं। आमीन। उसकी पुकार को परमेश्वर ने सुन लिया। आमीन। अब पुकार का क्या पुकार था उसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन उस स्वर्गदूत ने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इतना बड़ा आदमी उसको पुकारता था। हालेलुया। आज मेरा दिल गदगद है, आज मेरा हृदय परमेश्वर के आनंद से भरा है कि वो परमेश्वर ठहरा नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर ठहरा नहीं है, वो परमेश्वर अंधा, जीवित परमेश्वर है। और आज मेरे प्रिय, जो हम यहाँ बैठे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तब लिखा हुआ है वह अपना कपड़ा फेंक कर उठा। ये जो अंधा पर तुम्हें अपना कपड़ा फेंक दिया। हर एक किसी का ड्रेस होता है। आज मेरे प्रिय स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके ड्रेस होते हैं, पुलिस वाले का ड्रेस होते हैं, पायलट्स के ड्रेस होते हैं। मेरे प्रियो, गवर्नमेंट ने मेरे प्रियो ऑटो चलाने वालों को भी ड्रेस लगाता है। हमारे मणिनगढ़ में तो इसी चलता है। लेकिन यदि आप दिल्ली जाएंगे, यदि आप बॉम्बे जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, तो वहां पर भी सबका ड्रेस है। ऑटो चलाने वालों का अलग ड्रेस है, बिना ड्रेस के आप नहीं जा सकते। उनके पास में बिल्ला लगा हुआ है। मेरे प्रियो, टैक्सी ड्राइवर का अलग ड्रेस है। मेरे प्रियो, बस वाले लोगों का अलग ड्रेस है। सब लोगों को अलग अलग ड्रेस है। जो एयर होस्टेज है उनका अलग ड्रेस है। मेरे प्रियो, सब लोगों का क्या है? अलग अलग ड्रेस है। ट्रैफिक पुलिस का अलग ड्रेस है। भिखारी का भी क्या है? अलग ड्रेस है। ये भिखारी अलग ड्रेस है। इसके अंदर में विश्वास है, अरे भिखारी जब यीशु बुला रहा, मेरी जिंदगी को बदलने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। जब राजा बुला रहा है तो राजा जिंदगी को बदलने के लिए बुला रहा है। आमीन। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरे प्रियो, जिस समय मेरे को ये डिसाइड करना पड़ा कि क्या तुम यीशु की सेवा करोगे। 2006 में मेरे प्रियो, एक प्रभु के दास, मैं नागपुर के अंदर में था और बैठा हुआ था प्रभु के वहां पर दास। वो कह रहे थे कौन कौन अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह को अर्पण करना चाहता है। अरे मैं बोला मैं कहां अर्पण करूंगा। पास्टर लोग का जीवन सफेद शर्ट, काला पैंट,
एक छोटा सा बैग, पैर में चप्पल, साइकिल में चलते। मैं बोला ये सब जिंदगी में नहीं करेंगे हम, तो कहाँ पैसा कमाएंगे, बड़े आदमी बनेंगे, सब कहाँ प्रभु की सेवा हुआ करेंगे। पास्टर सुनो, कहाँ चप्पल स्लीपर पहन के, सफेद शर्ट, काला पैंट, एक वैसे झोला लटका लिए चले हैं। मैं बोले ऐसा जिंदगी अपन नहीं जीते भाई। मैं बोले कागज पे जो लिखा होगा कि आप यीशु की सेवा करना, काट पीट दिया। दूसरे दिन फिर मीटिंग हुआ, प्रभु अंदर में कुछ काम कर रहा था। हालेलुया, प्रभु अंदर में कुछ काम कर रहा था। एक पास्टर साहब मेरे प्रिय बोले, कौन है प्रभु की सेवा करना चाहता है, कौन अपनी जिंदगी को देना चाहता है। उन्होंने सर कैसा झुका दिया और मेरे प्रिय उन्होंने मेरे प्रिय ऐसा कहा कि ये द्विवेदी है जो प्रभु की सेवा करना चाहता है। मानो एक बलिदान है, पास्टर बलिदान देता है और पास्टर के जीवन को हमेशा परमेश्वर की वेदी में रखा जाता है। वो अपने गर्दन भी कटाने के लिए तैयार। कौन अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है। और वहां पर मेरे प्रियो, वहां पर अल्टर मेरे प्रियो कॉलिंग हुआ और अल्टर कॉलिंग के दौरान मेरे प्रियो मेरे आंख में आंसू भर गए और मैं बोला कि प्रभु, मैं बोला प्रभु पैर में चप्पल हो या ना, अच्छे कपड़े मिले या ना मिले, पैसा मिले या ना मिले, प्रभु हम तेरी सेवा करेंगे। और मैं फिर मेरे प्रिय अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए दिया। आमीन। उसने मुझको बुलाया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको बुलाया और मैं प्रियो उस दिन में अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया। और उस दिन से लेकर आज का जो दिन है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने मेरे प्रियो हमको कई जूता दिया, कई चप्पल दिया मेरे प्रियो। और हमने केवल अपने लिए जूता नहीं, हमने कई लोगों को जूता भी बांटा है। मैं ब्रांडेड जूता, ठीक है, परमेश्वर ने हमको दिया। अच्छे घड़ी परमेश्वर ने पहना है, अच्छे कपड़े परमेश्वर ने पहना है। अभी क्रिसमस के समय में मेरे प्रियो जो हमारे को सरिया सर आते हैं, उन्होंने मेरे प्रियो मुझे बुलाया, रेमंड का मेरे प्रियो उन्होंने कपड़ा कटवाया, उन्होंने सूट कपड़ा कटवाया और कहा कि जाओ इसे सिलवाना। आमीन। मैं कहां सोचता था, कहां सफेद शर्ट, कहां काला पैंट। परमेश्वर ने मेरे प्रियो अच्छे वस्त्रों से आशीषित किया। आमीन। अच्छे भोजन से आशीषित किया। हालेलुया। अच्छे चप्पल से, अच्छे जूते से, सब चीजों से आशीषित किया। क्यों? क्योंकि उस राजा ने बुलाया। जब राजा बुलाता है जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। किसने बुलाया? राजा ने बुलाया। ये भिखारी सोचे राजा बुला रहा है, राजा अब ये कपड़े में नहीं रहूंगा इस कपड़े में बोलिए डंडी खत्म। बुलाने से पहले ही मन में विश्वास आ गया, जिंदगी बदलने जा रहा है। हालेलुया। बोलो मेरी जिंदगी बदलने जा रही है। क्योंकि ये जो है ना, ये जो घर है पार्लियामेंट हाउस से भी ज्यादा इसका मेरे प्रिय प्रभाव है। आमीन। हालेलुया। हम सब किसके घर में बैठे? प्रभु के घर में बैठे। जब पार्लियामेंट जब चलता है ना, संसद जब चलता है, पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है, कई मंत्री लोग बैठे रहते हैं, उच्च वर्ग के लोग मेरे लोग बैठे रहते हैं, शासन करने वाले लोग वहां पर बैठे रहते हैं। आमीन। हालेलुया। और उनके अंदर में मेरे प्रिय गर्व रहता है। जब बाहर जब निकलते हैं कई सिक्योरिटी लगे रहता है मेरे प्रियो। संसद में हमला करने वाला जो अफजल था मेरे प्रियो, उसको फांसी की सजा दे दी गई। उस किसी को मारा नहीं, लेकिन वो क्या था, केवल संसद में उन्होंने हमला कराया था, रणनीति था। मेरे प्रियो सोचो, वहां का इतना ताकत है, यहाँ की इतनी ताकत है कि स्वर्ग भी मेरे प्रियो अपनी आंखों को लगा के रखा हुआ है। राजा बुला रहा है। कौन बुला रहा है? राजा। तो राजा यहाँ पर बुलाया है। किसने बुलाया है? कोई भी क्या बोलते विधायक बन गया, पहले रोड में घूमते थे, जब विधायक बना गाड़ी आ गया, सब कुछ आया, कौन किसने प्रोवाइड किया? गवर्नमेंट ने। हालेलुया। जब संसद में बैठ रहा सब कुछ चेंज हो गया। सब कुछ क्या हो गया? चेंज हो गया। क्योंकि मेरे प्रिय उनके मन में मेरे इस बात का आ गया कि हम एक प्रतिनिधि है। हालेलुया। राजा बुलाया है। जब राजा बुला रहा है सब कुछ बदलने जा रहा है। सब कपड़े को फेंका, अपने वस्त्र को फेंका, अपने कटोरे को भी फेंक दिया, अपने बोरे को भी फेंक दिया। मेरे प्रिय क्यों? क्योंकि अब दोबारा कटोरा नहीं पकड़ना है, बोरे में दोबारा नहीं बैठना। गया यीशु मसीह ने पूछा तू क्या मांगता है? मांग, तू खोल, मुंह को पसार। हालेलुया। पुकार। उसने
उसने अपने मुंह को खोल के बोला, असल प्रभु तू तो जानता है प्रभु मैं क्या चाहता हूं। ऐसी बोला क्या? हालेलुया। तू तो जानता है मैं क्या जानता हूं, तो छोड़, तू मुंह को खोल। हालेलुया। खड़े हैं, प्रभु तो सब जानता है। मुंह को खोल। हालेलुया। मुंह को पुकार, पुकार, खोल, क्या चाहता है तू? यीशु ने उससे पूछा। आमेन। आज प्रभु ने पूछ रहा क्या चाहता है तू? क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता था क्या चाहता है? पता था कि नहीं? पता था कि नहीं? पता था क्या चाहता, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम बोलो। आमेन। हालेलुया। तब वो कहता है कि तब 51, इस पर यीशु ने उसे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा हे रब्बी यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझको विचार बोला क्या? देखने लग जा, ये करने लग जा। बोला चला जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दे। जाते जाते 2-4 कदम बढ़ाया होगा, देखा होगा मेरे बगल में बैठा, बगल बैठा रे, बगल वाला बोला चल छोड़ के आता हूं। बोले मैं थोड़ी वहां जाऊंगा, फिर से दोबारा बैठूंगा क्या? हेलो, बगल वाला लगड़ा भी आगे होगा, चल फिर बैठेंगे। बोले नहीं नहीं, बैठने वाला काम अब नहीं, फेंक दिया। कई लोगों का आदत ऐसी रहता है, छोड़ जाएंगे फिर जाके फिर वही काम करेंगे। जिंदगी ऐसे नहीं बदलने वाला है। आमेन। एक बार जब हमने संसार से नाता तोड़ दिया तो तोड़ दिया। अब नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। नया साल, नई शुरुआत। नया साल, नई शुरुआत। बगल वाला को बोला होगा, बगल वाला भी शर्मिंदा हो गया, उसको बोला यही तेरे को चुप करा रहा था। बोला बेटा देख, मैंने बोला, मैंने पाया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। आमेन। मेरा प्रश्न है क्या आप संकट में हैं, किसी भी प्रकार के मेरे प्रियो आप दुख के अंदर में हैं, आइए हम पुकारें परमेश्वर को। वो प्रभु हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। आज सारे लोग हम पुकारें, क्यों ना अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं, थोड़ी देर हम पुकारें प्रभु को। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु हमारी पुकार को सुन लीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु, तू हमारे पास में है परमेश्वर। खुदावंद खुदा, तू हमारे जीवन के ऊपर में रुचि रखने वाला प्रभु है। दया कर परमेश्वर, दया कर प्रभु, दया कर परमेश्वर, हमारे जीवन के ऊपर में दया कर। यदि आप किसी संकट से होकर गुजर रहे हैं, उस संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। ओ राजा यीशु दया कर प्रभु, अपने लोगों की पुकार को सुनिए प्रभु। आप पुकारे, 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 जैसे अंधे बर्तिमेई ने पुकारा, जैसे मेरे प्रियो वो कुरनेलियुस ने पुकारा, जिस प्रकार से हन्ना ने पुकारा, आज पुकारे। कोई चुप ना रहे, कोई चुप ना रहे। जो भी आपके जिंदगी की जरूरत है पुकारो। अपने आंसुओं को बहने दें, रोए, गिड़गिड़ाए, जैसा लगता है आप उसे करें। हे पिता, मेरे जीवन के ऊपर में दया कर, मेरे परिवार के ऊपर में दया कर, मेरे बच्चों के ऊपर में दया कर। हे स्वामी, मेरे चर्च के ऊपर में दया कर। दया कर परमेश्वर पिता, मेरे माता पिता के ऊपर में दया कर परमेश्वर, मेरे भाई बहनों के ऊपर में दया कर प्रभु। दया कर प्रभु, मुझ पे तो दया का सागर है परमेश्वर। दया कर प्रभु, दया कर परमेश्वर, दया कर पिता, दया कर प्रभु, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर। हमारे परमेश्वर आर्थिक स्रोतों के ऊपर में दया कर। हमारी स्तुति लीजिए प्रभु, हम पर दृष्टि कर प्रभु, हम टूट के बिखरना चाहते। पिता दया कर परमेश्वर, एक बार फिर से उठा दे यीशु, एक बार फिर से खड़ा। तेरी दृष्टि में जो अच्छा नहीं था प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर यीशु।
प्रभु दया करें, अपने लोगों की सुनी लीजिए, अपने लोगों की सुनी लीजिए। तेरे भवन में आज खड़े हैं, तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा प्रभु, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा यीशु, तू नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा प्रभु यीशु। प्रभु यीशु दया कर परमेश्वर पिता, करुणामयी तारनहारे, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को तू क्रूस के द्वारा मिटा डाला तूने, स्वामी मिटा डाला तूने, स्वामी मिटा डाला तूने, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, सच्चाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। आइए इस स्थान पर बैठ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु की दासी समय प्रार्थना करने के लिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती पिता, आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, कि जब हम अपने हृदय को खोल करके पिता परमेश्वर आपको जब पुकारते मेरे परमेश्वर पिता, जैसे उस वर्तमान में परमेश्वर पिता कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझे पता है आज हम अपने जीवन में न उस बड़े नाम को जानते, न उस स्थान उस नाम को जानते, बस यही चाहते कि खुदा पाक हम